आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन के कहने की जगह नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है नमस्कार करने का। आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताने के लिए आई हूँ। और कल मैंने DSSB के सिलेबस पे डिस्कशन किया था। जो डिस्कशन किया था वो एक्चुअली अपने जो स्टूडेंट्स मेरे एनरोल्ड हैं उनको बताने के लिए था। उसके साथ ही मैंने सोचा यूट्यूब वालों को भी बता देना चाहिए, जो यूट्यूब पर जो हमारे को चैनल को रेगुलरली देखते हैं वो भी। कई लोगों ने पहली बार भी कल चैनल देखा, क्योंकि सिर्फ DSSB के सिलेबस को जब वो जानना चाह रहे थे तो सर्च करने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ बातें और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैंने और इस पर जो है स्टडी करा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले आप लोगों को ये साइट खुली दिख रही होगी और इस पे इंडिकेटिव सिलेबस जो है वो लिखा दिख रहा होगा कि इंडिकेटिव। तो अब मैं यहाँ से ये मैंने यहाँ पर जो है मैंने सिलेबस खोला है DSSB TGT इंग्लिश का, और इसके साथ ही हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है बताना चाहूँगी। पहली बात, मैंने कल एक बात बहुत क्लियरली कही थी कि भाई ये जो सिलेबस है ये कॉपी पेस्ट सिलेबस है। कॉपी पेस्ट सिलेबस का मतलब ये होता है कि ये सिलेबस उठाकर BA ऑनर्स का सिलेबस उठाकर वो BA ऑनर्स का सिलेबस जो कि DU में चलता है और जो इग्नू में चलता है, उस सिलेबस को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो बात ये है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो पॉइंट है किस पे नोटिस करना कि ये जो है ना, ये सिलेबस जो है दैट इज इंडिकेटिव। और इंडिकेटिव वर्ड अगर आप लोग समझते हैं तो इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक, सूचक, बोध। यानी कि ये एक इंडिकेशन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। मैं एक एक करके पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। आज मैं अपने पॉइंट्स बनाकर लाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि भाई तुम भी पॉइंट्स बना के बताया करो, क्योंकि कई बार तुम्हारी जो कैंडिडेटनेस है ना वो लोगों को पसंद नहीं आती। खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे मैं इस बात पे जिसको जानकारी और सटीक जानकारी लेनी होगी वो तो सुनेगा ही ना मुझे। तो पहली बात, अगर आप इस वर्ड को नोट करें, ये है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का मतलब ये होता है कि भाई ये आपको एक बोध देने के लिए एक सूचक बताया गया है, एक इंडिकेट करा गया है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मगर 100% श्योर नहीं है कि यही सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये जो होता है ये आपका BA ऑनर्स का और इग्नू का है। 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 सेमेस्टर्स में जो ये ऐसे ऐसे होता है, आप देख रहे हैं कि 6 सेमेस्टर्स में ये इस तरीके से ही होता है। पहले सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स, दूसरे सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स, फिर आप ये देखिए तीसरे सेमेस्टर के, ये जो बटा हुआ भी है ना ये इसी तरीके से बटा हुआ है। आप अगर ये देखें, ये पहले सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स है। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उन्हें ये तो पता है कि ये इस तरीके का, ये पहले सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये दूसरे सब्जेक्ट सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि एक साल में 5 जो है वो आप वो पढ़ते हैं। फिर तीसरे सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट्स हैं 5, 6, 7। फिर फोर्थ के हैं ये ब्रिटिश रोमांटिक एंड ये। फिर ये 5th के हैं और ये 6th के हैं। तो ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आप ये मान के चलो एक सेमेस्टर में भी कोर सब्जेक्ट्स 2 या 3 से ज़्यादा नहीं है जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इनमें से कोई 4 चुने जाते हैं कोर सब्जेक्ट्स के साथ। हर पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 75 मार्क्स का जो है वो जो है वो पेपर होता है, 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। ये CBCS जो मैं बता रही थी आपको, 144 क्रेडिट्स होते हैं जिनको पास करना होता है। लेट्स टॉक अबाउट DSSB। तो ये जो इन्होंने ये पेपर टाइटल्स दिए हैं, इनमें से कोई 4 बच्चे चुनते हैं, और उसमें यूनिवर्सिटी भी लिखा होता है कि इनमें से 4 चुनने में से कोई 2 कोर्स जो है भाई जब 4 चुनोगे आप, तो इनमें से यूनिवर्सिटी कंडक्ट करानी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी भी जो है ना सारे कोर्सेज कंडक्ट नहीं कराती। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जेनरिक इलेक्टिव, इसमें से भी 4 चुनने होते हैं। ठीक है, और वो भी जो है ऐसा नहीं होता कि भाई आपको सारे जो है वो एक साथ पढ़ने होते हैं।
ये इस तरीके का। उसके बाद ये जो MIL कम्युनिकेशन, ये मैथ्स में भी और उसमें भी है। उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, ये सब ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो है ना भाई ऑनर्स वाले जो होते हैं ना, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स में जो सारी चीज़ें आती हैं कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स में होती हैं वो सारी स्किल्स आती हैं, जो अगर आप लोगों ने जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाली क्लासेस होती हैं उनमें करा होगा, तो उसका इससे कोई है, लेकिन ये BA लेवल है। अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊं कि ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, तो पहली बात तो मेरी ये है कि इंडिकेटिव होने की वजह से, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं दिया तो स्टूडेंट्स जो है ये सोचेंगे अब हम ग्रामर पढ़ना छोड़ दें। भाई मैं अगर आपकी जगह होती और तैयारी कर रही होती, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं खुद जो है मैंने एग्जाम्स निकाल रखे हैं। DSSB के लिए मैं ओवर एज हूँ, नहीं तो अगर मैं मेरी जो है एज होती तो मैं DSSB में भी बैठती। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स DSSB में जॉब कर रहे हैं और जो है भाई KVS और उसमें भी कर रहे हैं, और मैं खुद कई एग्जाम्स जो है वो निकाल चुकी हूँ। तो इससे आप एक टीचर की पोटेंशियल पे तो शक नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं डेमो क्लासेस अवेलेबल है, ये है वो है। आप मेरा यूट्यूब को देखिए, और अगर उस चीज़ को देखकर आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें हैं नहीं है, पहली बात तो भाई अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं लिटरेचर और ग्रामर दोनों चीज़ की तैयारी उसी फर्वर के साथ करती जैसे मेरी पहले चल रही थी। मैं ये नहीं है कि चूंकि इसमें नहीं दे रखा तो मैं जो है वो ना करूं, तो मैं लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही पार्ट जो है वो करती। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। अब आप जिन लोगों ने इग्नू से पढ़ाई करी, आपको पता होगा इग्नू के मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप जो है, अब लिटरेचर ग्रामर की बात हो गई, इसमें पेडागोजी के टाइटल वो टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आप पेडागोजी के टॉपिक्स देखो तो यही पेडागोजी TGT में है, यही पेडागोजी बायोलॉजी की है, यही पेडागोजी जो है वो उन्होंने संस्कृत में दी है, यही पेडागोजी उन्होंने जो है वो TGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश, बायोलॉजी की भी मैंने चेक करी थी, यही पेडागोजी उन्होंने दे दी है। आप जब आप पढ़ते हैं आप पेडागोजी के टॉपिक्स देखिए और अपने टॉपिक्स को इसके हिसाब से इसमें जो है आप तैयारी कीजिए। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, और इसके साथ ही इवैल्यूएशन, करिकुलम, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने ही चाहिए। ठीक है, बात हो गई क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर, ग्रामर प्लस पेडागोजी। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपके जो 5 हैं भाई 20 नंबर के, आपको उन पे भी अपना काम करना है। आप एक चीज़ मैं आपको कहूँ भाई, इस बार DSSB ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर 2 लोगों के 1 से नंबर होंगे तो वो जिनके सेकंड पेपर में ज़्यादा होंगे उनको वेटेज देंगे। तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पे ही मेहनत करनी है। आप ये नहीं कर, पिछली बार जो ये था वो क्राइटेरिया भी खत्म हो गया कि अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं है तो आप सेकंड में कितने ही अच्छे नंबर हो, तो वो क्राइटेरिया भी आपका खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पेपर्स को इक्वल वेटेज देनी है, और ये नहीं कर सकते कि इस पेपर को ज़्यादा दे दें और उस पेपर को ज़्यादा, दोनों पेपर को देनी। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपको एक नौकरी लेनी है और एक बहुत अच्छी नौकरी लेनी है जिसमें बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो भाई इतनी मेहनत करने से किसी को डरना नहीं चाहिए। अब और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आप लोग क्या पढ़ें। मैं आपको पहली बात, अब मैं आप लोगों से क्यों को बताती हूँ सेल्फ स्टडी की। सबसे पहले टॉपिक वाइज हम फिर दोबारा से देखते हैं। अगर आप यहाँ पर इन कोर पेपर्स को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश दे रखा है। इसमें ना क्लासिकल भी है, क्लासिकल लिटरेचर में उन्होंने जो खोल के दिया हुआ है कि जो कालिदास जी का है, और उन्होंने तो खोल के दे रखा है क्योंकि उसमें बच्चे जो तैयारी भी करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ खोल के नहीं दिया हुआ। जब खुल के दिया हुआ होता है कि कालिदास जी का ये वाला जो नाटक है वो पढ़ लेना, तो भाई मृच्छकटिकम जैसे दे रखा है, वो कालिदास जी का कोई नाटक दे रखा है तो वो पढ़ लेना। अब आपको जब नहीं पता तो आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, तो एक आउटलाइन लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं जैसे अब बात करते हैं उन लोगों की जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग इग्नू का स्टडी मटेरियल देखिए, मॉड्यूल्स उसके अवेलेबल हैं। इग्नू का स्टडी मटेरियल आप सिर्फ इतना डालिए गूगल पे, स्टडी मटेरियल जो है ऑफ BA ऑनर्स इग्नू, और उस पर आपको मॉड्यूल्स दिख जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं। आप
उसको खोलते जाइए और पढ़ते जाइए। ये तो आपको इतना तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो जो है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश तो आपको पढ़ना ही है। इसमें क्लासिकल लिटरेचर भी आता है, क्लासिकल यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। जैसे इसमें जो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपका, इसमें जैसे कि अब इसमें इन्होंने तो खोल के नहीं दिया, लेकिन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ओविड के बारे में, और इसके अलावा जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनके बारे में, जैसे मैं आपको क्लासिकल राइटर्स के बारे में बताऊं कि कौन, सोफोक्लीज, ये इनके बारे में आपको मैं बताऊं कौन कौन से राइटर्स आपको पढ़ने चाहिए। तो ये तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि कौन से पढ़ने चाहिए। जैसे कि यूरोपियन है एस्किलस, सोफोक्लीज, सोक्रेटिस, ओविड, पिंडार, इनको जो है ये भाई ये क्लासिकल लिटरेचर है। तो इनमें इनको ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में ये पढ़ने चाहिए। अब कैसे पढ़ना चाहिए, आप आउटलाइन के रूप में उसमें आप, मैंने जैसे बताया सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं आप इग्नू का मॉड्यूल्स पढ़िए, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि इग्नू के मॉड्यूल्स में कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है, डाउनलोड हो जाता है, आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। एक बात तो ये हुई। इसके बाद हम जब ये इनमें जाते हैं तो भाई ये बहुत सारा इनमें से भी लोग चुनते हैं। तो मैंने जो टॉपिक्स जो सोचे हैं कि भाई किस किस को बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, तो वो देखिए ब्रिटिश अपने आप में इतना वाइड है, इतना वाइड है। इंडियन, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर में जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए वो यूरोपियन है, जर्मन है, एफ्रो अमेरिकन है, ये वर्ल्ड लिटरेचर में। जो मैं भी ऑस्ट्रेलियन अभी तक मैं भी नहीं करवा रही थी, लेकिन अब मुझे देखता है 2-4 पॉइंट्स उसके भी मुझे भी करवाने पड़ेंगे। जैसे मैं वर्ल्ड लिटरेचर में जो ले रही हूँ, मैंने जो एंशंट यूरोपियन है, कैनेडियन है, अफ्रो अमेरिकन है, और एक आध और ले रखा है मैंने वर्ल्ड लिटरेचर में। तो वो मैंने जो है ले रखा है एफ्रो अमेरिकन, क्योंकि ये एफ्रो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन मैंने इसमें नहीं किया था, मगर अब मुझे लग रहा है। इसके बाद लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जैसे अब आप ये सोचिए कि लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है, तो ये आपको अगर आप इसमें यहाँ पर ये देखते हैं ना वर्ल्ड लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर एंड ये सब, ये इतना वो नहीं है। अब ट्रैवल राइटिंग है, ऑटोबायोग्राफी, ये आपको ये बताओ कि अगर जो लोग चुनते भी है ना, वो जो चीज़ होती है उसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो जिनमें बीए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाला आता है ना, वो वाले देखने होंगे। तो बीए के लेवल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वो लेवल नहीं आता। तो आप लोगों को बेसिकली जो तैयारी करनी है वो ये टॉपिक्स लीजिए और इनको पढ़िए। इसके साथ आप लोग ग्रामर पे पूरा ध्यान दीजिए। पेडागोजी के टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो पढ़िए। उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इग्नू का स्टडी मटेरियल, इग्नू का सेल्फ स्टडी के लिए इग्नू का स्टडी मटेरियल बिल्कुल देखिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इग्नू का स्टडी मटेरियल देखें इंग्लिश का, और उससे पढ़ाई करना शुरू करें। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई सेल्फ स्टडी की। अब क्या है, अब दूसरा दिमाग में आता है अभी कितना समय है हमारे पास। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि पेपर जो है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब मुझे भी ये लग रहा है कि पेपर जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब का सिलेबस है, अगर यही सिलेबस इस एग्ज़ाम में जो जनवरी में जो फॉर्म भरे गए थे, फरवरी में जो भरवाए गए थे, और भाई उसमें अगर यही सिलेबस है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा। तो अभी तो आप ये मान के चलिए 30 जून तक का तो आ ही चुका है, जो उनका शेड्यूल आ चुका है। उसके बाद पीजीटी फीमेल का पेपर नहीं हुआ है अभी इंग्लिश का, वो होना है। उसके बाद अगर आप मान के चलते हैं तो भाई देखिए 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन जैसा कि मैंने भी अभी है और जो और भाई चीज़ों को ऑब्जर्व करके कि जिस हिसाब का सिलेबस देख के मुझे भी लग रहा है कि टाइम जो है वो मिलना चाहिए। अब आपको पास हो सकता है 3-4 महीने हो सकता है 5 महीने हो, इतना आपके पास समय होगा कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इन पे ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दीजिए। लेकिन इस सिलेबस को देख के ये मत दिमाग में सोचेगा कि अरे इतना हम कैसे करेंगे। ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से मत डरिए। जब सोच लिया है तो करना। डरने की, कल जब मैंने सेशन डाला तो बहुत हमें डर लग रहा है। भाई डर लगेगा, डर के आ गई तो जीते ना। अब डरोगे तभी तो कुछ आगे करोगे। ठीक है, अगर करना है कुछ तो करना ही है। लेकिन वही वाली बात, अब इंडिकेटिव होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि भाई DSSB ने सिलेबस में तो लिटरेचर दिया था, दे दिया, और ग्रामर के क्वेश्चन दे दिए। आप उन्हें नहीं रोक सकते। उन्होंने ये जो दिया है ये उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का दिया है। अब ग्रेजुएशन लेवल में ऑब्वियसली जब उसमें ऑनर्स में ग्रामर नहीं होती है तो उन्होंने नहीं दी।
लेकिन जब आप पढ़ाने जा रहे हो, वो ग्रेजुएशन के बाद आप पढ़ाना नहीं शुरू कर देते, लेकिन जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड इंग्लिश एंड लिटरेचर। आपके पास दोनों की जो है वो जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली उसमें ग्रामर के क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे और 100% मिलेंगे। मैं अगर कोई बात कहती हूँ अभी, अब जो मेरी बात है, अब मैं आपसे अपनी बात कहती हूँ। मेरे को क्या बात कहनी थी, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊँ। कल मेरा जो है वो सेशन जो था, दैट वाज अ लाइव सेशन। इट मीन्स ये वो सेशन था जिसमें ऑलरेडी परचेज करे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं। मैंने एक बार भी किसी भी स्टूडेंट से मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि मैं उसमें कोई कोर्स इसमें भी नहीं कह रही, कोई कुछ नहीं दिखा रही। एक आ गया और वो जो है कह रहा है कि अपना कोर्स बेचने। भाई एक बात बताओ, कोर्स तो वो भी बेचते हैं जिनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कोर्स तो वो भी बेचते हैं। तो भाई मैं क्यों ना बेचूं अपना कोर्स? और मैं तो कह भी नहीं रही, मैंने तो आपको ये बताया आप इग्नू का जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इग्नू का स्टडी मटेरियल ले लें और पढ़ना शुरू करें। इग्नू का सेल्फ स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स देख लें, नहीं तो वो छोटी छोटी किताबें आती हैं, नीरज की करके आती हैं, आप अमेजोन पे देखिए, सेल्फ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ भी मिल जाएगा। कुछ 30 से के करीब किताबें हैं सारे, उसकी उसकी उन्होंने जो है, मैं आपको, मेरे पास भी है एक अमेरिकन उसकी, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेरा क्या वो है कि भाई जो मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, जो मेरे पास आना चाह रहे हैं, जिनको चाहिए कि भाई एक आपके हिस्से की मेहनत मैं करूंगी, उसमें तैयार जो करना है मैं करूंगी, आपको सिर्फ पढ़ना होगा, तो भाई वो तो मेरे पास आए। और जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि हमको कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद तैयार कर लेंगे, तो आप खुद कर लीजिए। भाई दुनिया में भाई हर तरीके के लोग होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है और अन्य मजबूरियां हैं तो वो नहीं खरीद सकते, तो आप लोग अपना तैयार करिए। मगर आप मुझे क्यों ये कह रहे हैं कि भाई अपना कोर्स बेचने के लिए आ गए? ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो यहाँ पर आकर अपना प्रचार नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? और दूसरी बात, मैं तो यूट्यूब पर भी इतना, अभी इसकी जो सीरीज स्टार्ट होगी क्वालिटी मटेरियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस आप देखिएगा कि लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के, मैं तो बहुत क्वालिटी मटेरियल देती हूँ। मेरा ये नहीं है कि हाँ वो क्वालिटी भाई बात वो होता है, हाँ वो इतना अरेंज फॉर्म में नहीं होता या फिर वो, लेकिन जिसको निकालना होता है लोग उससे भी निकाल लेते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे तो यूट्यूब चैनल से पढ़ पढ़ के EMRS भी निकाल, KVS भी निकाल और सब कुछ निकाला है। और UPTGT का तो सबको ही पता रिजल्ट का। तो पहली बात कि मुझे अपने बारे में ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि यू कैन ट्रस्ट मी, आप वो आपके ऊपर है। और एक चीज आप ये देखिएगा, जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मैं उनमें से हूँ, मैं किसी चीज की बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस नहीं करती, कुछ नहीं करती। यहाँ पे वही लोग बैठे हुए हैं 2021 का DSSB का पेपर देख के ये बोल दिया था कि जब यार आता तो है नहीं लिटरेचर, पता नहीं लोग क्यों पढ़ाते हैं, पता नहीं आप उसमें हो, आपको ज़्यादा पता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये नहीं है कि लिटरेचर ही आएगा, लेकिन लिटरेचर भी आएगा। पहली बात तो ये हुई कि भाई आप लोग जो है जो दो लोग कह कोर्स बेचने के लिए आ जाते हैं, हाँ जी आ रहे हैं, जिसे खरीदना वो खरीदेगा, जिसे नहीं खरीदना वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। वो अब आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी, आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो हो गए ना, वो हेट स्पीच फैलाने का प्लेटफॉर्म हो गए कि भाई आए हैं तो जो सामने वाला है उसको जो है ना कुछ उल्टा सीधा बोल के जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे। तो भैया अपनी फ्रस्ट्रेशन को ना दबा के रखो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बजाय इसके कि यहाँ पर आकर बकवास करो। कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मेरे पास आना है वो आएगा, जिसे नहीं आना नहीं आएगा। आप अपना कमेंट लिख कर अपनी उंगलियों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? ठीक है ना। और दूसरे अब यहाँ पर और एक चीज ये है, जो ये कहते हैं ना कि भी कोर्स बेच रहे हैं, ये भाई तुम्हारे में दम है, तुम बेच लो, किसने रोका तुम्हें? टिकेगा तो वही जिसमें दम होगा, तो तुम बेच लो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ, इसके अलावा अब ये बातें जो मैं ये भी मेरी इसलिए क्योंकि हेट स्पीच फैलाने का बस कोई आया है। अरे भाई आप मेरा यूट्यूब चैनल उठा के देखो, पढ़ाई से संबंधित इतना कंटेंट आप लोगों के पास है, इतनी चीजें मैंने दे रखी हैं। लोग मुझे खुद ये कहते हैं कि इतना कंटेंट जो लिटरेचर से संबंधित और ग्रामर संबंधित हमें कहीं और नहीं मिलता जो आपके चैनल पे मिलता है। तो भाई आप जिस कंटेंट से फायदा उठा सकते हैं वो कंटेंट आप यूज करिए। बाकी मैंने आपको ये बताया है कि इस से आप स्टडी मटेरियल से सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल निकाल सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए।
इसके अलावा जो वो अमेजोन पे हैं नीरज की बुक्स करके हैं, जिसमें पूरा इग्नू का करके सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है, आप उन बुक्स को मंगा सकते हैं। वो नीरज करके बुक्स हैं, आप उसमें से वो मॉड्यूल्स से क्या शॉर्ट वो है, तो आप उन किताबों को मंगा सकते हैं, लेकिन उनमें एमसीक्यूज नहीं है। अगर आपको एमसीक्यूज के बारे में, एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें, तो ऑब्वियसली आपको इतना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनमें ना एक एक दो दो टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन लिटरेचर में उन्होंने स्कारलेट लेटर ले रखा है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं, बर्चेज है, और स्टॉपिंग बाय द वुड्स है। इसके अलावा हार्लेम रेनेसां दे रखा है। तो आपको इनको तो मैं ये तो नहीं कह रही ना क्वेश्चन, वो तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग को जो एमसीक्यूज तैयार करने होंगे वो कहाँ से तैयार करें, तो भाई एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को उसके लिए आपको जो एमसी की ब्रिटिश की अलग, और उसकी जो एमसीक्यूज आप गूगल पे डाल के देखिए, आपको जो है आप डालिए एमसीक्यूज ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, एमसीक्यूज ऑन इंडियन, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। आप उससे पढ़िए, तैयार कीजिए। गूगल पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अरेंज तो आपको करना है ना, देखना आपको, निकालना अपने लिए आपको है। तो एमसीक्यूज इनके आपको साथ के साथ तैयार करने पड़ेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया आप क्या तैयार करें और क्या नहीं। और इसके साथ ग्रामर को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर जिसने इंग्लिश में ग्रामर छोड़ दी, तो भैया बात वहाँ पे ये है कि अगर 40 क्वेश्चन भी ग्रामर के आ गए और आप उसमें जो है कंफ्यूज हो गए, या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कंफ्यूज हो गए, तो फिर ना हो सकता कुछ भी। तो इसीलिए ये चीज़ें आप तैयार कीजिए। आप अमेजोन पे से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, आप इग्नू पे से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, ये इसका, मेरा नहीं, ठीक है जी। और जो है एमसीक्यूज के लिए भी आप गूगल पे सर्च करके एमसीक्यूज इस तरीके से ही डालिए, एमसीक्यूज ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, एमसीक्यूज ऑन इंडियन लिटरेचर, एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़िए और उनको तैयार करिए, उनके प्रिंट आउट्स निकलवाइए, पढ़िए, तभी तो आपका जो है काम चलेगा। नहीं तो कैसे चलेगा? डरने की कोई बात नहीं है, आप जो है तैयारी करिए, ठीक है। और किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह उस क्रिटिसिज्म को अपने अंदर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कीजिए, कि भाई हम इनसे क्यों चिढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी शायद कहीं ना कहीं जो है कामयाब होना चाहते हैं। तो भाई कामयाब होना चाहते हैं तो हेट स्पीच फैला के नहीं होंगे। वो जिसके प्रति आप हेट स्पीच फैलाते हैं वो तो कामयाब ऑलरेडी है। उसकी आपकी हेट स्पीच देख के कहीं और भी बोल के आओगे तो मेरे चैनल पर लोग मुझे देखने आएंगे, वो तुम्हारा नहीं होने का जो हेट स्पीच फैला रहे हैं। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करो। ओके जी, चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाय बाय।